Hello friends, welcome back to my channel. So I am Shashi. So in this previous videos हमने डिस्कस किया था. We have discussed about the working of the principle. And before moving forward, I would like to welcome you all to my channel. हमने वर्किंग प्रिंसिपल चेक किया था कंप्रेसर का, क्या होता है, हाउ द एयर साइकिल रन्स एंड हाउ द ऑयल साइकिल रन्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट components like air filter, oil separator, then radiator, after cooler, स्क्रू एलिमेंट, मोटर, और वो कैसे काम करता है ये हमने देखा था लास्ट प्रीवियस वीडियो में. तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ट्रबल शूटिंग ट्रांसफार्मर का कि क्या क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स आते हैं कंप्रेसर में. वैसे तो कुछ भी आता है, कुछ भी आ सकता है अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगा तो, बट बेसिक प्रॉब्लम नॉर्मली जो फेस किया जाता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रबल शूटिंग of air compressor, screw type air compressor. So before moving forward, I will request everyone to please subscribe the channel and like the video. So now let's move ahead. So सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, कंप्रेसर डज नॉट स्टार्ट. अभी कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या चेक करेंगे? पावर सप्लाई, जाहिर सी बात है. यू प्रेस द, सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करेंगे, 3 फेज पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कोई फेज मिसिंग तो नहीं है. और जो अगर बड़ा कंप्रेसर रहता है तो पता है हम उसमें स्टार डेल्टा वायरिंग यूज़ करते हैं. इफ़ यू डोंट नो, आई विल शो यू इन द लेटर वीडियो कैसे स्टार डेल्टा वायरिंग करते हैं, कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग बोथ. सो वो चेक करना है, इनपुट सप्लाई चेक करना है प्रॉपर है कि नहीं. उसके बाद भी अगर बटन प्रेस करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो देखना है कंप्रेसर का कोई सेफ्टी डिवाइस ट्रिप तो नहीं हुआ, ये इमरजेंसी स्टॉप तो नहीं लगा है. Check the power supply, check for errors on display, check emergency stop is out, check and reset the overload relay. अगर मोटर ओवरलोड हुआ है, ओवरलोड रिले ट्रिप है तो उसको रीसेट करना है. चेक करने के बाद अगर वो नया इंस्टॉलेशन है, पहली बार इंस्टॉल किया है फिर भी नहीं ऑन हुआ तो फेज सीक्वेंस चेक करना है. RYB को चेंज करके RBY कि फेज़ उल्टा तो नहीं हुआ है जिसके कारण मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है. और स्टार्ट होने के बाद एक बेसिक चीज़ जो है चेक करना चाहिए, जब भी नए इंस्टॉल कर रहे हैं या वायरिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या मोटर रिप्लेस कर रहे हैं, मोटर जल गया नया मोटर लाए, तो हमेशा मोटर के साइड में फैन साइड में डायरेक्शन लिखा रहता है किस साइड ये घूमेगा, और स्क्रू एलिमेंट के में भी एरो बना रहता है कि स्क्रू एलिमेंट कैसे घूमना है. तो मेक श्योर होना चाहिए कि मोटर उसी डायरेक्शन में घूमे. बस इंच करके देखना है मोटर उस डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है. नहीं घूम रहा है तो हम फेज़ रिवर्स करके उसके डायरेक्शन को प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि अगर रॉन्ग डायरेक्शन में घूमेगा तो मोटर को तो कुछ नहीं होगा, स्क्रू एलिमेंट आपका ख़राब हो सकता है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ द कंप्रेसर शट डाउन ऑन हाई टेम्परेचर. पहले मैंने बताया था जब ऑयल सर्किट बता रहा था तब भी कि देयर आर मेनी रीजंस हाई टेम्परेचर क्यों आता है. तो वो इट कुड बी फॉलोइंग: एम्बिएंट टेम्परेचर टू हाई और नॉट इनफ वेंटिलेशन. मतलब जहाँ पे कंप्रेसर रखा हुआ है वहाँ पे एयर फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है. इनटेक एयर ही अगर गर्म मिल रहा है और एग्जॉस्ट जो हो रहा है कंप्रेसर का वो भी एटमॉस्फेयर में फ्लो नहीं करके उसी रूम में घूम रहा है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जा रहा है जिसके कारण कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है. टू ऑयल लेवल, लो ऑयल लेवल कम है तो भी कंप्रेसर हाई टेम्परेचर पे जाएगा. रॉन्ग टाइप ऑफ ऑयल. अभी सभी कंप्रेसर में मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ग्रेड मेंशन किया रहता है किस कंप्रेसर में कौन से ग्रेड का ऑयल लगेगा. सो ऑलवेज यूज़ रिकमेंडेड ऑयल, या तो जो मैन्युफैक्चरर्स का ऑयल रहता है वही यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट एनी सच टाइप ऑफ एक्शंस ऑकरेंसेस की गलत ऑयल लेवल के कारण, ऑयल क्वालिटी के कारण कंप्रेसर में इश्यूज नहीं आए. डर्टी ऑयल कूलर. अभी ऑयल कूलर अगर पुराना कंप्रेसर है उसमें ये प्रॉब्लम आएगा. डर्टी ऑयल कूलर हो गया, ऑयल सर्कुलेट होता है तो अंदर थोड़ा कार्बन या कुछ ऐसा जम जाता है. इसके लिए ऑलमोस्ट ईयर में, साल में एक बार
एयर कूलर अपना रेडिएटर का क्लीनिंग करवाना चाहिए केमिकल से। अगर वो नहीं कराया है, ऑयल प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो भी वो प्रॉपरली कूल नहीं कर पाएगा। जो ऑयल कूलर का फ़ैन जब चलता है तो वो ऑयल से अगर उसके जो रेडिएटर के अंदर कुछ स्लज जमा हुआ है तो वो ऑयल को कूलर के बॉडी के साथ कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा, तो ऑयल ठंडा ही नहीं होगा, वो आएगा पास कर जाएगा। सो ऑलवेज इंश्योर कि ऑयल कूलर क्लीन हो। साल में एक बार, वैसे पता तो नहीं चलता है बट साल में एक बार केमिकल डाल के उसको क्लीन करवा लेना चाहिए। थर्मोस्टैटिक वाल्व नॉट वर्किंग, मे बी थर्मोस्टैटिक वाल्व भी ख़राब है जो आपको रॉन्ग टेम्परेचर दे रहा है। ये रेयर केस होता है, अगर ऊपर का कुछ नहीं है तो ही थर्मोस्टैटिक वाल्व का रीज़न हो सकता है। या डर्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑयल लाइन, सेम है, ऑयल लाइन में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑयल का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो भी हाई टेम्परेचर पे कंप्रेसर शट डाउन करेगा। नाउ कंप्रेसर रन बट डज नॉट लोड, अभी कंप्रेसर रन तो हो रहा है बट लोड पे नहीं जा रहा है, बस वो डेल्टा में घूमे जा रहा है। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है? तो ये काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, जो अगर कुछ टाइम कंप्रेसर चलता है तो ये प्रॉब्लम आता ही है। मैंने खुद भी काफ़ी टाइम इसको फेस किया। कंप्रेसर क्या है, या तो लोड पे चलेगा या तो अनलोड पे चलेगा, बट अनलोड पे चलेगा और अगर एयर यूज़, अगर लोड पे चला, टैंक फुल हो गया, सेट प्रेशर पहुंच गया, फिर वो अनलोड होगा। अगर एयर यूज़ हो रहा है तो अनलोड होने के बाद एयर का प्रेशर कम होगा तो उसको लोड पे आना पड़ेगा। वो लोड पे अगर नहीं आ रहा है तो लोड पे लाने के लिए क्या होता है, जो अपना सॉलिनॉइड वाल्व, इनटेक वाल्व ओपन होता है और उसके बाद फिर कंप्रेसर एयर सक करता है। तो उसके लिए कंट्रोल क्या करता है, उसको सॉलिनॉइड वाल्व कंट्रोल करता है। अगर सॉलिनॉइड वाल्व भी आपका फॉल्टी है तो इनटेक वाल्व आपका ओपन ही नहीं होगा। अगर सॉलिनॉइड वाल्व से ही कमांड नहीं जाएगा तो इनटेक वाल्व ओपन नहीं होगा, तो आपका कंप्रेसर लोड पे नहीं आएगा। जब तक वो को एयर सक नहीं करेगा वो लोड पे नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द सॉलिनॉइड वाल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द सप्लाई, कि अगर सॉलिनॉइड वाल्व को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मल्टीमीटर से वो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर सप्लाई मिल रहा है तो आपका सॉलिनॉइड वाल्व ख़राब है, यू हैव टू रिप्लेस इट। अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो चेक फॉर द वायरिंग। चेक इलेक्ट्रिकल पावर टू सोलेनॉइड वाल्व, चेक सोलेनॉइड वाल्व कॉइल एंड सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेशन। अभी सोलेनॉइड वाल्व का ऑपरेशन कैसे देखेंगे, वो सोलेनॉइड वाल्व जहाँ पे लगा है वहाँ से उसको निकाल लें। उसके बाद मोटर को, कंप्रेसर को ऑन करें और सोलेनॉइड वाल्व के अंदर में टेस्टर डाल के रखें, तो यू विल फील कि मैग्नेट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये वाल्व फॉल्टी है, या अगर वीक भी हो रहा है, कभी कभी वीक भी हो जाता है, तो भी वो पता चलेगा कि ये वाल्व फॉल्टी हो गया है। चेक वर्किंग ऑफ इनलेट लोडिंग वाल्व, अगर वहाँ भी ओके है देन चेक द वर्किंग ऑफ लोडिंग वाल्व। उसके किट में प्रॉब्लम है देन यू हैव टू चेंज द लोडिंग वाल्व। अभी कंप्रेसर नॉट बिल्डिंग एनफ प्रेशर, कंप्रेसर चल तो रहा है, लोड पे जा रहा है, बट प्रेशर नहीं बन रहा, वो अनलोड पे जा ही नहीं पा रहा है। तो फॉर दैट द रीजंस कैन बी, फर्स्ट चेक दैट देयर इजंट ए वेरी हाई एयर डिमांड और एयर लीक समवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये सडनली ये इशू आना शुरू हुआ है, डेली चल रहा है, आज के दिन ऐसा इशू आ रहा है, तो चेक फॉर द एयर लीकेज। अगर कहीं कुछ वाल्व ओपन है, कुछ मेजर लीकेज है, या सडन एयर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं पे क्लीनिंग एक्टिविटी चल रहा है एयर से, तो क्या कंप्रेसर जितना एयर बन रहा है उतना एयर यूज़ हो रहा है, तो सेट प्रेशर पे कट ऑफ नहीं हो पा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट। देन इफ द capacity of the compressor is really too low, check the following. Does the inlet valve fully open? तो फिर चेक करो डज द इनलेट वाल्व फुल्ली ओपन, इनलेट वाल्व फुल्ली ओपन हो रहा है क्या। आप एयर फिल्टर को हटा के वहाँ पे हाथ प्रेस करके यू कैन फील द सक्शन, कि प्रॉपर सक्शन हो रहा है कि नहीं। ये मैं जनरल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो वहाँ पे करके चेक करना चाहिए।
तो आप एयर फिल्टर वहाँ से रिमूव करेंगे और जब सॉलिड वाल्व एक्टिवेट होगा तब यू चेक द प्रेशर की कितना प्रेशर आ रहा है, यू फील कम है, ज़्यादा है या ओके है। चेक द डिफरेंशियल प्रेशर ओवर ऑयल सेपरेटर, रिप्लेस सेपरेटर व्हेन नेसेसरी। तो डिफरेंशियल प्रेशर भी चेक करना है, कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेट तो नहीं है कि ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वैल्यू। और पॉसिबल क्या हो सकता है, रिप्लेस सेपरेटर, ऑयल सेपरेटर भी अगर ख़राब है तो भी। चेक इफ इनलेट फिल्टर इज़ क्लीन, तो इनलेट फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही चॉक्ड है, क्लॉग्ड है, पुराना है या कुछ ऑयल टाइप उसमें आया कभी, रिटर्न ऑयल थोड़ा सा फ्लो करता है तो सेपरेटर ऑयल एयर फिल्टर में भी ऑयल आता है या पूरा चोक हो जाता है वो डस्ट के कारण, तो जितना एयर इनटेक वाल्व को सक करना चाहिए वो सक नहीं कर पाता है। तो ये चेक करना है कि फ़िल्टर क्लीन है कि नहीं। और ये फ़िल्टर ऑलमोस्ट अपने को वीकली क्लीन भी करते रहना चाहिए, एवरी वीक उसको निकाल के एयर ब्लो करना चाहिए उसमें। चेक कैन रिप्लेस कंप्रेस एयर फिल्टर इफ़ इंस्टॉल्ड, सेम अगर पुराना हो गया तो रिप्लेस करें और नहीं तो फिर मंथली वीकली उसको क्लीन करते जाएं। जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, अगर ओपन एनवायरनमेंट में है तो आपको शायद वीक में 2 दिन क्लीन करना पड़ेगा, अगर क्लोज एनवायरनमेंट में अच्छी जगह से वेल वेंटिलेटेड है तो वीकली। नाउ सेफ्टी वाल्व ब्लोज टू हाई प्रेशर, compressor does not unload, check if pressure switch is correctly set and working, check inlet valve and loading solenoid valve for good operation। सेम आपको प्रेशर स्विच चेक करना है, सेट उसका सेट प्रेशर चेक करना है, इनलेट वाल्व लोडिंग हो रहा है, सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ़ द सेफ्टी वाल्व इज लोकेटेड बिफोर द ऑयल सेपरेटर, चेक डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ द ऑयल सेपरेटर। अगर ऑयल सेपरेटर चोक है तो भी वो, तो उसके पहले अगर सेफ्टी वाल्व है तो वो ब्लो अप हो जाएगा। तो यू हैव टू चेक द कंडीशन ऑफ ऑयल सेपरेटर। इसलिए जो मेंटेनेंस है कंप्रेसर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम जितना आवर्स लिखा है जी या जितनी फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द रनिंग, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में तो सेपरेटर्स एंड फिल्टर्स को चेंज कर नहीं देना चाहिए फॉर द सेफ एंड प्रॉपर ऑपरेशन। ऑयल इन कंप्रेस्ड एयर, ये जनरल इश्यूज़ है जो बहुत बार आता है। ऑयल इन कंप्रेस्ड एयर कैन हैव वेरियस कॉजेस। ऑयल सेपरेटर ऑयल सैचुरेटेड, ऑयल सेपरेटर जो लगा है वो ख़राब हो गया, फट गया है, तो एयर और ऑयल वहाँ से सेपरेट नहीं होता है और ऑयल एयर के साथ ही आगे लाइन में चला जाता है। स्कैवेंज लाइन प्लग्ड, स्कैवेंज लाइन जो मैंने वीडियो में दिखाया था, एक कैपिलरी ट्यूब टाइप आता है जो रिटर्न होके एयर एंड में जाता है, अगर वो भी ब्लॉक है तो भी जो एक्स्ट्रा ऑयल सेपरेटर में रहेगा वो आपको रिटर्न नहीं जाएगा और वो एयर के साथ आगे फ्लो करेगा। तो स्कैवेंज लाइन भी क्लीन होना चाहिए। टू हाई रनिंग टेम्परेचर, रनिंग टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई है, वन ऑफ द कॉजेज। टू हाई ऑयल लेवल, अगर ऑयल लेवल ही ज़्यादा है तो वो सेपरेट होने के बाद भी कुछ ऑयल एयर के साथ बाहर जाएगा। तो ऑयल लेवल चेक करने का है, ऑयल सेपरेटर ऐसा दिखता है, वहाँ पे एक ग्लास बना रहता है। तो इन आइडल कंडीशन जब कंप्रेसर बंद है तो ऑयल का लेवल शुड बी इन मिडवे बिटवीन द ग्लास, इसके नीचे होना चाहिए। इसके ऊपर रहेगा तो गोज टू द हाई लेवल, फिर वो लाइन में ऑयल आने का प्रॉब्लम शुरू होता है। रॉन्ग टाइप ऑफ ऑयल यूज, सेम मिनिमम प्रेशर वाल्व नॉट वर्किंग, जो सेपरेटर के ऊपर मिनिमम प्रेशर वाल्व लगा है वो काम नहीं कर रहा है तो भी ऑयल जा रहा है लाइन में। नाउ वाटर इन कंप्रेस्ड एयर, ये भी एक मेजर डे टू डे इश्यूज रहते हैं कंपनीज में कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अभी वाटर इज ए नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ एयर कंप्रेशन, देयर विल ऑलवेज बी वाटर इन कंप्रेस्ड एयर अनलेस यू रिमूव इट। अभी कंप्रेसर क्या है, एयर को कंप्रेस किया गया है बहुत ज़्यादा, तो जब वो एक्सपैंड करेगा लाइन में जाएगा या भी
टेम्परेचर डिफरेंस ही बहुत होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मॉइस्चर रहता ही है अगर हम उसको हटाएंगे नहीं। इसके लिए हम कंप्रेसर के बाद में फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, प्री फ़िल्टर एंड कार्बन फ़िल्टर, फाइन फ़िल्टर एंड कार्बन फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं मॉइस्चर ड्रेन करने के लिए। उसके बाद भी उसको ड्राई करने के लिए फिर हम एयर ड्रायर भी यूज़ करते हैं, इसमें से भी मॉइस्चर निकलता है इसका और ड्राई एयर यूज़ के लिए जाता है। उस ड्रेन लाइन रहता है तो कंप्रेसर के बैक साइड में, तो और ड्रायर में भी जहाँ से हम पास करते हैं, तो चेक करना है कि ड्रायर में से वो ड्रेन लाइन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। देयर शुड बी वाटर कमिंग आउट एवरी फ्यू मिनट्स, वो टाइम सेट रहता है, उस टाइम पे जितना भी पानी एक्यूमुलेट होता है वो जाता है। फिर जो एयर रिसीवर रहता है अपना, एयर रिसीवर के नीचे भी देखेंगे वाल्व लगा रहता है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर जब एक्सपैंड होने के बाद काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे भी पानी जमा होता है, तो इट शुड बी रिमूव आइदर मैनुअली और थ्रू ऑटो ड्रेन वाल्व, टाइम सेट करके आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये भी इंश्योर करें कि टाइम टू टाइम उसमें से पानी ड्रेन हो रहा है, नहीं तो वाटर का लेवल उसमें काफ़ी बढ़ता जाएगा तो आगे लाइन में पानी आएगा। तो जब भी चेक करें, अगर मैनुअली ड्रेन ओपन कर रहे हैं तो हमेशा उसमें से थोड़ा पानी आना चाहिए। बहुत पानी आ रहा है मतलब कि या तो ड्रेन नहीं हुआ है या तो कंप्रेसर में ही कुछ इशू हुआ है। इफ़ यू हैव ए कंप्रेस्ड एयर ड्रायर, चेक द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट कितने पे रखा हुआ है वो भी चेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइड नहीं होना चाहिए। कितना ड्यू पॉइंट जो जनरली हम सेट करते हैं वो अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे हम ड्यू पॉइंट सेट करते हैं। अगर इससे कम सेट करेंगे तो आइस फॉर्मेशन होता है कॉइल्स में और ड्रायर ख़राब होने के चांसेस रहता है। कंप्रेसर ओवरलोड रिले ट्रिप्स। कंप्रेसर ओवरलोड रिले ट्रिप मतलब कुछ तो कंप्रेसर पे मोटर पे जोर पड़ा है, लोड आया है, इसके लिए उसका रिले ट्रिप हुआ है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं? तो पहले तो करंट चेक करना है, या अगर आप पीएलसी टाइप है तो उसमें भी दिखाएगा कितना करंट ड्रॉ कर रही है मोटर, या आप मल्टीमीटर क्लैंप मीटर लगा के यू चेक द current of the motor. If the motor draws excessive current, try to turn the compressor by hand. It should be possible to turn it around. अगर एयर एंड ब्लॉक रहेगा, एयर एंड का बेरिंग अगर धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गया या ख़राब हो रहा, ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मोटर पे लोड आएगा मोटर उसको घुमाने के लिए। तो उस पहले तो हाथ से घुमा के देखना है मोटर को, वो स्मूथली घूमना चाहिए। अगर वो कहीं पे फंस रहा है, ऐसे हाथ से घुमाने से लगेगा फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मतलब या तो मोटर का बेरिंग ख़राब हुआ है या तो कंप्रेसर का बेरिंग ख़राब, या तो स्क्रू एलिमेंट का बेरिंग ख़राब हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, अगर बेल्ट टाइप है, अगर बेल्ट से कपल्ड है मोटर और स्क्रू एलिमेंट, तो बेल्ट उतारने के बाद मोटर को हाथ से घुमा के देखना है। तो यू कैन आइडेंटिफाई, अगर मोटर इजीली घूम रहा है मतलब प्रॉब्लम स्क्रू में है। अगर मोटर ही जैम है, घूम रहा है मतलब स्क्रू ओके है, मोटर जैम है इसलिए मोटर ओवर करंट ड्रॉ कर रही है। चेक द आइसोलेशन ऑफ मोटर वाइंडिंग, शुड बी इन मेगा ओम्स। अगर उसको भी ओके है तो यू नीड टू चेक द वाइंडिंग्स ऑफ द मोटर। 3 फेज मोटर के वाइंडिंग कैसे चेक करते हैं? 6 कॉइल, 6 रहते हैं, तो यू नीड टू चेक द कॉइल। ये कॉइल का रेजिस्टेंस ओम्स में आना चाहिए और कॉइल टू बॉडी का रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में आना चाहिए फॉर द हेल्दीनेस ऑफ द मोटर। सो ये चेक करना है कि मोटर का वाइंडिंग तो वीक नहीं हो रहा है या मोटर बॉडी शॉर्ट कुछ तो नहीं है। तो दिस इज हाउ यू चेक। Check the voltage when the compressor is running. If the voltage drop is significantly when compressor stop, you have bad connection somewhere. अगर जब मोटर चल रहा है तब वोल्टेज चेक करना चाहिए मल्टीमीटर से। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब कहीं पे लूज कनेक्शन है या बैड कनेक्शन है, सो यू नीड टू चेक द ऑल रिलेस फ्यूजेज एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को वापस से बंद करके सब टाइटन करना चाहिए। मोटर पर
मोटर रिले ट्रिप करने के यही पॉसिबल रीजंस है। Compressor overload relay trips. Check if all phases are present. If the motor draws its normal current but it still trips on overload, replace the overload relay with a new one. क्योंकि कभी कभी रिले ही ख़राब हो जाता है। अगर मोटर करंट ओके ले रहा है, जितना रेटिंग है उसके हिसाब से, जो अपना थंब रूल रहता है HP/1.5, इतना मोटर करंट लेती है। अगर इसके आसपास मोटर का करंट जा रहा है देन मोटर इज़ ओके। उसके बाद भी अगर रिले ट्रिप हो रहा है तो यू शुड रिप्लेस द रिले। सो ये if you have any questions you can write me in the comment box। ये कुछ जनरल रीजंस थे जो डे टू डे कंप्रेसर अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो यू मस्ट बी फेसिंग, और अगर नहीं कर रहे हो, करने वाले हो तो भी फेस करोगे। सो यू शुड नो दीज थिंग्स कि क्या पहले चेक करना है, हाउ टू मूव अहेड, क्या क्या पार्ट्स चेक करना है, क्या ख़राब हो सकते हैं टू प्रिवेंट योर टाइम ऑफ ब्रेकडाउन। अगर नहीं पता होगा तो भी हो जाएगा, बट दैट विल इंक्रीज द टाइम ऑफ योर ब्रेकडाउन। ढूंढने में टाइम जाएगा। अगर आपको पता है तो आप पहले कर सकते हो। यू कैन अवॉइड दिस ब्रेकडाउन्स बाय रिप्लेसिंग द कंज्यूमेबल्स एट द प्रीडिफाइंड टाइम। आप सही क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर सकते हो कि ब्रेक ऑयल के कारण कुछ इश्यूज़ नहीं है। ईयरली जो मेंटेनेंस है ईयरली मेंटेनेंस, जो मंथली मेंटेनेंस है मंथली मेंटेनेंस। सो because the continuous use of compressor, maintenance is very important for the compressor। so उसका जो भी शेड्यूल है, जैसा भी है, you should follow that schedule and maintain your compressor। so thank you guys, thank you for watching, and if you like the video please subscribe the channel। have a good day ahead, thank you।